हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्रॉडल रिसर्च। सो गाइस, आज हमने रिसर्च करा है चार्ली मंगर्स स्ट्रैटेजी ऑफ स्टॉक पिकिंग। डिटेल में हमने स्क्रीनर बनाया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीनर विद यू, राइट? सो हाउ चार्ली मंगर यूज्ड टू pick the winning stocks. I'm going to tell you the secret recipe today. Who was Charlie Munger? Charlie Munger, he was the American businessman. He died last year. Last year उनकी मृत्यु होगी, and he was best known for his role in the Berkshire Hathaway, right? वहाँ पे वाइस चेयरमैन थे, and he was known for his investments in Coca-Cola. Coca-Cola में इन्होंने बहुत अच्छे प्राइसेस पे इन्होंने ये स्टॉक्स खरीदे थे। Coca-Cola, See's Candy, Costco, Wholesale, BYD, Bank of America and Apple. These are ये कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं चार्ली मंगर की, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से 8 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए स्टॉक पिकिंग के लिए, एंड विल बी शेयरिंग द प्रॉपर स्क्रीनर एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको प्रॉपर स्क्रीनर भी शेयर करेंगे जिससे कि आप खुद ही फ्यूचर में भी अपने स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल, इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड वेल। ऐसे ही बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कीजिए जो आपको समझ में आ रहे हैं। आप HDFC बैंक की सर्विसेज यूज़ करते हो, एक्सिस बैंक का सर्विस यूज़ करते हो, आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप परचेज कर सकते हो। आप नाइकी के जूते पहनते हो, आप बाटा के शूज़ पहनते हो, तो यू कैन बाय द बाटा के शेयर्स, राइट? आप फेविकोल यूज़ करते हो, आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, यू कैन बाय देयर शेयर्स। आप बाइक चलाते हो एंड यू लाइक द रॉयल इनफील्ड, तो आप आइशर मोटर्स खरीद सकते हो। सो ओनली इन्वेस्ट इन बिजनेस दैट यू अंडरस्टैंड वेल and look for companies that have strong edge over their competitors. ऐसी कंपनीज ढूंढिए जहाँ पे उन कंपनीज का अपने कंपेटिटर पे एक स्ट्रॉन्ग एज है, मोट है, उनके पास एक एज है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला का एक जो ब्रांड है वही एज है उसके उनके कंपेटिटर्स के ऊपर। जनरली लोग प्रेफर करते हैं कोका कोला ओवर पेप्सी और एनी अदर ब्रांड। एंड अनदर गुड एग्जाम्पल इज एप्पल। सेम प्रोडक्ट अगर एप्पल बेचेगा तो लोग ज़्यादा पैसा देना प्रेफर करेंगे, ब्रांड वैल्यू है, उनका एक स्ट्रॉन्ग एज है। चूज कंपनीज रन बाय एक्सीलेंट लीडर्स। मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो मैनेजमेंट है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और मैनेजमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया हो लास्ट कुछ सालों में, 10 साल लॉन्ग टर्म में, 8 साल 10 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, दे हैव द स्किन इन द गेम। मैनेजमेंट के पास 5-10% कम से कम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पूरी कंपनी की। थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, नॉट द क्विक प्रॉफिट्स। यू शुड इन्वेस्ट फॉर 5 to 10 years एटलीस्ट। आप 1-2 सालों के लिए, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। दैट इज व्हाट चार्ली मंगर सेड। ओनली बाय द स्टॉक्स दैट आर प्राइस्ड वेल बिलो देयर ट्रू वैल्यू। बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड है, वो किसी और वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा मैं। आपको जो शेयर्स हैं वो थोड़े सस्ते में खरीदने हैं जब डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल रहें, राइट? उसके बाद डोंट स्प्रेड योर मनी टू थिन, इन्वेस्ट इन फ्यू टॉप नोच स्टॉक्स। सो चार्ली मंगर सेड ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आपका कॉर्पस छोटा है तो स्टे इन्वेस्टेड इन लेस देन लेट्स से 15 स्टॉक्स, लेस देन 15 स्टॉक्स पे रहिए। एंड इफ यू आर इनटू म्यूचुअल फंड्स, स्टे इन्वेस्टेड इन लेस देन लेट्स से 5-6 फंड्स, ओके? ज़्यादा स्प्रेड मत करें अपने पैसों को, ज़्यादा स्प्रेड मत करें, 25-30-50 कंपनीज में स्प्रेड मत करें। अगर आप ये करेंगे देन ऑब्वियसली जो रिटर्न है, अगर बाई चांस कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, 100-150% का रिटर्न एक कंपनी में आ गया, यू वोंट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट बिकॉज आपने ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर रखी होगी। बी पेशेंट एंड वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। मिस्टर मार्केट जो है, कभी HDFC बैंक का शेयर 1200 रुपये का हो जाता है, कभी 1700 का हो जाता है, कभी 2000 का भी होगा। सो यू नीड टू हैव पेशेंस एंड यू नीड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करनी है। डोंट लेट इमोशंस इन्फ्लुएंस योर इन्वेस्टमेंट्स। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ग्रीड है, कोई आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हो, वैसा कुछ ना करें। फॉलो द स्ट्रैटेजी
एंड व्हाट आर द फिल्टर्स? जो पहला फिल्टर है, सेल्स ग्रोथ है 5 ईयर्स की 10% से ऊपर, ये स्क्रीनर है, डायरेक्टली screener.in पे जाएंगे अभी। सेल्स ग्रोथ है 10% से ऊपर पिछले 5 सालों से, प्रॉफिट ग्रोथ है 10% से ज़्यादा की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50,000 तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे 20,000 कर लीजिए, 20,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटल। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते तो 50,000, मैं 50,000 रिकमेंड करता हूँ। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन द लास्ट 5 ईयर्स 15% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए आपको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 10% से ज़्यादा। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों का 15% से ज़्यादा। फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर का पॉजिटिव होना चाहिए। जो पीई रेशियो है आपकी वो इंडस्ट्री से कम होनी चाहिए। आपका पीई रेशियो जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसका पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज शुड बी मोर देन 4। आपका जो प्रॉफिट है उसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट है जो आपने लोन्स पे देना है उसका 4 गुना तो आप कम से कम कमा रहे हो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। जो कंपनी है वो ज़्यादा डेट हैवी नहीं होनी चाहिए, वो पे बहुत ज़्यादा कर्जे नहीं होने चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग शुड बी मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा का प्रमोटर होल्डिंग चाहिए। सो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग में एक एक्सेप्शंस है, बैंक एक एक्सेप्शन है क्योंकि बैंक्स में प्रमोटर होल्डिंग 10% से कम ही होती है, राइट, जनरली। सो दिस इज द स्क्रीनर एंड अभी हम ये स्क्रीनर जो है इसको हम screener.in पे लगाएंगे। लिंक टू द स्क्रीनर इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा आप इसको मॉडिफाई करें। आप प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो या आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को मॉडिफाई कर सकते हो। बढ़ाइए थोड़ा सा, कम मत करिए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीनर। सो गाइज मैंने ये स्क्रीनर जो है screener.in पे लगाया है। वो सारे फिल्टर, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी, पूरा पीई जो है कम होना चाहिए इंडस्ट्री पीई से। इंटरेस्ट कवरेज शुड बी मोर देन 4। डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारा हमने लगाया एंड वी गॉट 5 शेयर्स, राइट। द फर्स्ट वन इज इन्फोसिस। अभी के टाइम पे बहुत अच्छे प्राइसेस पे अवेलेबल है, 1434 रुपए पे। वेरी गुड कंपनी। भारत इलेक्ट्रॉन, आइशर मोटर्स, Dr. Reddy's Lab and Pi Industries. These are the 5 recommendations according to the Charlie Munger's investment strategies, right? ये फिल्टर है, ये जो स्क्रीनर है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग से मॉडिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही मॉडिफाई करें और मेक श्योर आप 20,000 करोड़ से कम वाली कंपनीज पे ना ही जाएं। बिकॉज चार्ली मंगर ही वॉज मोर इनटू लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते थे और इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते थे। एंड उनका एक स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा ये था कि वो इस्टेब्लिशेस ब्रांड्स में इन्वेस्ट करते थे जिनमें कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। कोई ब्रांड जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसके शेयर प्राइस टैंक कर गए, गिर गए, तब वो खरीदते थे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज लैब और इन्फोसिस प्राइसेस कम चल रहे हैं। इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉन, आइशर मोटर, डॉक्टर रेड्डीज लैब एंड पाई इंडस्ट्रीज। मैंने सोचा नहीं था ये सारा आउटकम आएगा। आई वॉज होपिंग कि 1-2 बैंक भी आएंगे, बट नो, दीज आर द कंपनीज विच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस टुडे। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, बट दिस इज इट। मेक कीप एन आई ऑन इट। जीटीटीज लगा के रखें अपने स्टॉक अकाउंट में, डीमैट्स अकाउंट में, राइट। एंड मेक श्योर जब भी थोड़ा प्राइसेस कम आता है तो इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। एंड दैट्स अ रिसर्च फ्रॉम माई एंड। If you like the video, subscribe the channel and ask your queries on the comment section. अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ improve किया जा सकता है, let us know and that will help us to improve ourselves. हम अपने आप को improve करने में help मिलेगी हमें। Subscribe the channel and like this video. That's really important for us. So thank you and have a very nice day. Bye bye.